गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। डाटा स्ट्रक्चर की क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ये स्टेप्स होते हैं जो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी हम स्टेप्स लगाते हैं, ये उसका ही सीक्वेंस, उसको ही कंबाइन करके हम एल्गोरिदम लिखते हैं। ठीक है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड एल्गोरिदम हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एल्गोरिदम के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहला, एल्गोरिदम एंड्स आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिदम के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे हमने कोई दो वेरिएबल्स है ए और बी, उसको ऐड करना है, तो हम उसमें क्या क्या यूज़ होगा? पहले हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयर ए एंड बी, देन हम उसको वैल्यूज असाइन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम उनको ऐड करेंगे, फिर उसके रिज़ल्ट को स्टोर करेंगे। ये सारे क्या है? स्टेप्स है जो हमें एडिशन में यूज़ होंगे, और इन्हीं स्टेप्स को जब हम लिख के पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम जो होता है वो एंड्स आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स, कुछ फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, उसके बाद एल्गोरिदम खत्म हो जाता है। ईच स्टेप्स इन एल्गोरिदम स्पेसिफाई बेसिक ऑपरेशन। दीज ऑपरेशन कुड इंक्लूड कैलकुलेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंड कंपेरिजन। कुछ भी स्टेप्स, हर एक स्टेप में या तो कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन लगा होता है, या कोई रिलेशनल ऑपरेटर लगा होता है, कुछ भी लगा होता है। एल्गोरिदम एक्सेप्ट इनपुट डाटा इन अ डिफाइंड फॉर्मेट बिफोर इट कैन बी प्रोसेस। पहले हम उसको इनपुट देते हैं, देन हम उसमें आउटपुट जनरेट करते हैं आफ्टर इनपुट इज प्रोसेस्ड। एल्गोरिदम जनरेट वन मोर आउटपुट आफ्टर द इनपुट इज प्रोसेस्ड। इनपुट प्रोसेस होने के बाद उसको हम आउटपुट मिलती है। ठीक है, देन द रिजल्टेंट इंफॉर्मेशन टर्म्ड एज आउटपुट कैन बी डिस्प्लेड और स्टोर्ड फॉर फर्दर रेफरेंस। ठीक है, उसे हम स्टोर करके रख सकते हैं फॉर फर्दर यूज़। ठीक है, देन आते एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल दी गई है, मेक एल्गोरिदम टू इनपुट टू नंबर्स एंड प्रिंट द सम। हमने सम को प्रिंट करना है। ठीक है, एल्गोरिदम क्या है? सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट, देन स्टेप वन, इनपुट टू नंबर्स, नंबर वन नंबर टू। हमने दो नंबर्स दिए, नंबर वन नंबर टू, फिर हमने उनको ऐड कर दिया, ऐड नंबर वन एंड नंबर टू एंड असाइन द रिजल्ट इन द वेरिएबल सम इज इक्वल टू नंबर वन प्लस नंबर टू। ठीक है, उसके बाद हमने सम को डिस्प्ले कर। ये स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप्स हैं। उसके बाद हमने स्टॉप लगा देना, ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म। ठीक है, ऐसे ही ग्रेटेस्ट फाइंड करना है 2 नंबर्स के बीच में। तो हम पहले एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे, 2 नंबर्स को डिक्लेयर करेंगे, उनको इनपुट देंगे। ठीक है, उनको इनपुट देने के बाद हम देखेंगे कि ये हमारा ए जो है बी से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो हम प्रिंट करेंगे ए इज़ ग्रेटर दैन बी, अगर नहीं तो हम एल्स प्रिंट करेंगे, प्रिंट बी इज़ ग्रेटर दैन ए। ठीक है, ये हमारे स्टेप्स है। उसके बाद हम स्टॉप करेंगे, देन हमारा फ्लो चार्ट आता है। ठीक है, एल्गोरिदम यहीं तक था। उसके बाद आता है हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिदम की। ठीक है, हम एल्गोरिदम को जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो वो होता है हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो है बहुत ही हेल्पफुल है इन राइटिंग प्रोग्राम एंड एक्सप्लेनिंग द प्रोग्राम टू अदर्स। ये अच्छा रिप्रेजेंट हम इसको कर सकते हैं फ्लो चार्ट को। ठीक है, एल्गोरिदम में जो स्टेप्स लिखते हैं हम फ्लो चार्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। सिंबल्स क्या हैं फ्लो चार्ट के? डिफरेंट सिंबल्स आर यूज फॉर डिफरेंट स्टेट्स इन फ्लो चार्ट। हर एक स्टेप के लिए एक अलग सिंबल बना हुआ है। ठीक है, कौन कौन से सिंबल्स हैं? टर्मिनल सिंबल। टर्मिनल सिंबल होता है स्टार्ट और स्टॉप के लिए। उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। अगर हमने स्टार्ट करना है प्रोग्राम तो भी ये, और अगर बाद में एंड में स्टॉप करना है तो भी ये। ठीक है, ये ओवल शेप्ड है। देन आता है हमारे इनपुट आउटपुट। अगर हमने प्रोग्राम को इनपुट देनी है या आउटपुट लेनी है तो हम ये वाला सिंबल यूज़ कर लेंगे, पैरेललोग्राम। देन आता है प्रोसेस। अगर हमारा प्रोग्राम अभी प्रोसेसिंग में है, जैसे अगर हमने 2 इनपुट दे दी, इनपुट नंबर 1 नंबर 2, अब उसको ऐड करना है तो ऐड करने वक्त प्रोसेसिंग में चला जाता है। सीपीयू के पास देते हैं ना हम 2 नंबर्स, वो प्रोसेस करता है। और जो प्रोसेसिंग का काम है वो जब हमने प्रोसेसिंग बतानी है तो हमने ये वाला सिंबल यूज़ करना है, रेक्टेंगल का। देन आता है डिसीजन। अब हमने कोई डिसीज़न लेना है, जैसे अब हमने कंडीशन लगाई थी दूसरे वाले प्रोग्राम में कि अगर ये ए बी से बड़ा है तो ये, नहीं तो ये। तो उस जब हमने
डिसीज़न लेना हो ऐसे ही, तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। जब हमने ट्रू और फॉल्स में जब हम कंडीशन लगाई है और ट्रू फॉल्स में हमने देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हम ये वाला लगाएंगे, हमने डिसीज़न लेना है, ठीक है। देन आती है फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस क्या है, वो एरो सिंबल्स होते हैं। जब जैसे कनेक्शन बताती है ना कि हमने इस स्टेप के बाद इस स्टेप को मूव करना है, इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप को मूव करना है, तो वो होती है फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस बताती है। कनेक्टर्स, जब हमने टू डिफरेंट फ्लो लाइंस को कनेक्ट करना है तो हम कनेक्टर्स लगाते हैं। ये सर्कल है विद एरो। कनेक्टर इज यूज टू जॉइन डिफरेंट फ्लो लाइंस, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है फ्लो चार्ट की, जो हमने प्रोग्राम बनाया था, एल्गोरिदम लिखा था, स्टार्ट इनपुट, 2 इनपुट नंबर्स के सम को प्रिंट करने वाला, उसको हम फ्लो चार्ट में बताते हैं। सबसे पहले स्टार्ट लगाया, टर्मिनल सिंबल लगाया, उसके बाद हमने इनपुट दी, डिक्लेयर ए बी सम। 3 इनपुट्स, 3 नंबर्स वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हमने, एक ए, एक बी, एक सम, 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। अब हमने प्रोसेसिंग करनी है, सम में ए प्लस बी की वैल्यू को असाइन करना, ठीक है। ए प्लस बी करके हमने उस वैल्यू को सम को असाइन करना, देन हमने सम को प्रिंट करना, ठीक है। उसके बाद स्टॉप। ये सारा फ्लो चार्ट बताया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटेस्ट बिटवीन 2 नंबर्स, जब हमने फाइंड करना उसका फ्लो चार्ट, ठीक है। पहले स्टार्ट किया, 2 इनपुट्स दी, ठीक है, डिक्लेयर ए बी, इनपुट दी ए बी, देन हमने डिसीज़न लेना है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, ठीक है। ए बड़ा है कि बी बड़ा है, अगर ट्रू होगा तो ये वाली ट्रू होगा तो ये वाला प्रिंट होगा, और अगर फॉल्स होगा तो ये वाला प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद स्टॉप लगा देंगे, टर्मिनल सिंबल, ठीक है। थैंक यू।